इस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों के वीजा पर अस्थायी बैन लगाने का फैसला किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए गए हैं। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीजे देने ही नहीं पसंद करती। सऊदी अरब की सरकार का ये अस्थायी बैन बिजनेस और फैमिली वीजा के साथ साथ उम्रा वीजा पर भी लागू होगा। कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। 14 मुल्कों के वीजे बैन हुए हैं, 14 मुल्कों के वीजे। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल, उनको ये पता है कि ये यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये बैन सभी देशों पर मध्य जून यानी इस साल के हज पूरे होने तक जारी रहेगा। हज जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है, तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहां पे जाएंगे तो क्या करेंगे? मांगेंगे। क्या करेंगे? मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं बिकॉज भीख मांगने। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं दुबई के क्राउन प्रिंस भारत पहुंच चुके हैं और उनका रेड कारपेट में स्वागत किया गया है। साथ में आप ये भी देखोगे कि उनके साथ साथ बहुत सी नई ताज़ा खबर भी आई है कि उन्होंने वीज़ा बैन तक कर दिया है। भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे बहुत से देशों के वीज़ा बैन किया है। लेकिन मेन बात यह है कि दुबई के क्राउन प्रिंस भारत आए और उनका रेड कारपेट पे राजा सा एक स्वागत किया गया, और दोस्तों उनको इतना अच्छा लगा कि खुद की सेल्फी खुद ले रहे थे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। बिना ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है, और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिज़नेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मज़हब का चूरन बेचता था, मज़हब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिज़नेस देगा। इंडिया उनको बिज़नेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को, वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहाँ से आप अंदाज़ा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खिते से बाहर किया वो यूएई का किया। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नज़र। अब ये जो क्राउन प्रिंस दुबई आ रहे हैं, देखिए दुबई क्या है, दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो ज़रूर है, लेकिन वो जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये ज़ाहिर बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया
के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मज़ीद बिल्ड किए जाएँ। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना ज़रूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तान को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है। इंडिया के लिए, इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं? $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि नरेंद्र मोदी जब से पावर में आए हैं 2015 से लेके अब तक, 2015 से लेके अब तक वो मुसलसल कितने दौरे कर चुके हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे ख्याल है इससे अभी थोड़ा अर्सा पहले गए थे, उससे पहले बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर। और यूएई ने इस चीज़ की इजाज़त दी और पाकिस्तानी वहाँ लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है। हालांकि यूएई को एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अगर वहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर, वहाँ पे 5 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन के करीब इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पे। तो अगर अब ये 4.5 मिलियन का जो 5 मिलियन का जो डियास्पोरा है, क्या उनको मंदिर नहीं चाहिए? क्या उनको अपनी पूजा करने के लिए या अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए एक स्पॉट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो हमारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की यूएई के ऊपर। हमने यूएई के इज़राइल के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन में बड़ी तनकीद की। इस वजह से अब हम उनकी उस सारे के सारी जो वो जिसे कहते हैं ना, उससे उस माइंडसेट से बाहर निकले हैं। सो आप देखें नरेंद्र मोदी ने हर साल यूएई का दौरा किया, हर साल। सिर्फ एक दफ़ा वो बीच में 2020 में नहीं गए जब कोविड था, बाकी सारे साल। और फिर 2022 में इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। तो इस यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो ये जो अभी कल पहुँच रहे हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, तो कितना। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई से शेख प्रिंस आए हैं दोस्तों, दुबई के प्रिंस भारत आए हैं, उनका स्वागत किया गया था रेड कारपेट पे। साथ में आप ये देखोगे कि इतने ज़ोरों शोरों से स्वागत किया गया कि खुद प्रिंस भी अपनी सेल्फी लेने पर मजबूर हो गए। साथ में आप ये देखोगे कि उनके आने के साथ साथ बहुत सी ऐसी खबर आई है दुबई से कि उन्होंने वीज़े तक बैन कर दिए हैं, अपने दोस्त पाकिस्तान के भी वीज़े बैन कर दिए हैं दोस्तों। इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान में चीमा साहब और फिजा खान को काफ़ी मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब